एक राजा का सबसे अच्छा गुण होता है कि वो ईमानदार रहे और सत्यवादी। अगर वो ईमानदार सत्यवादी नहीं तो उस राज्य का कभी भी भला नहीं हो सकता। ऐसे ही एक राजा जिसके 3 पुत्र थे, वो अब बूढ़ा हो चला था। उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि मेरे ना रहने पर इस राज्य का राजा कौन बनेगा। और इसी चिंता में उसने एक दिन बुद्धिमानी में अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और एक गमला सबको दिया और उसमें थोड़े थोड़े से बीज भी दिए और कहा कि तीनों लोग अलग अलग गमलों में ये बीज डालो। जिसके बीज में सबसे अच्छे पौधे निकलेंगे, मैं उस पुत्र को इस राज्य का राजा घोषित कर दूंगा। फिर क्या, तीनों बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ गमलों की देखभाल करते और उन बीजों के उगने का इंतजार करने लगे। 2 पुत्रों के गमलों में 1-2 महीने बाद कुछ पौधे निकलने लगे और वो धीरे धीरे लहलहाने लगे। लेकिन एक पुत्र के गमले में ना तो बीज अंकुरित हुआ और ना ही उसमें कुछ भी उगा। इससे वह बड़ा दुखी रहने लगा। लेकिन क्या करता, जो सच था वो तो सच ही था। धीरे धीरे 4 महीनों बाद जब राजा ने तीनों पुत्रों को महल में बुलाया और पूछा कि सबके गमले में क्या उगा है, तो एक पुत्र लेकर आया अपने गमले को और पास आके बोला कि महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर सा फूल खिला है। दूसरा पुत्र आया और उसने कहा, महाराज, इसमें तो बहुत ही अच्छा कोई अनाज उग रहा है जो कि देखने में बड़ा ही खूबसूरत है। लेकिन तीसरा पुत्र बहुत दुखी मन से आया और उसने कहा कि पिताजी, इस गमले में तो कुछ भी नहीं उगा। दोनों भाई ये देख के बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इस राज्य का उत्तराधिकारी हमें ही बना दिया जाएगा। इस बात से एक पुत्र जिसके गमले में कुछ भी नहीं उगा, वो बहुत दुखी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा ने उस राज्य का राजा किसको बनाया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारी इंस्पिरेशनल और प्रेरणादायक स्टोरीज होती हैं जो आपको जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सिखाएंगी, आपको प्रेरणा से भर देंगी, आपके मन को, आपके जीवन को प्रेरित जरूर करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस ऐसे ही मिलते रहे। उस राजा ने उस राज्य का राजा बनाया अपने उस लड़के को जिसके गमले में कुछ भी नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि राजा ने कहा कि ईमानदारी और सच्चाई का जो गुण इस पुत्र में था वो तुम दोनों में नहीं। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि उस गमले में बीज होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि उसकी मिट्टी भी बंजर थी और जो बीज मैंने दिए थे वो उबले हुए बेकार बीज थे। उन बीजों से तो कुछ पैदा होना ही नहीं था। लेकिन तुम लोगों ने राज्य के लालच में उस गमले की मिट्टी भी बदली और कोई और बीज भी लगाए। लेकिन इस बेटे ने ईमानदारी का वहन किया और ना ही उस बीज को बदला और ना ही मिट्टी को। जो सच था वही मेरे सामने लाकर रखा। एक राजा में सबसे ज्यादा यही गुण महत्वपूर्ण होता है कि वो ना तो झूठ बोले और ना ही किसी के साथ धोखाधड़ी करे। इसलिए मेरे इस राज्य का उत्तराधिकारी और मेरे राज्य का राजा मेरा यही पुत्र होगा, जिसके अंदर ये बहुमूल्य गुण है। ये जान और सोचकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और जनता के बीच में भी एक ऐसा अप्रतिम संदेश गया कि उनका भावी राजा कितना ईमानदार और कितना योग्य है। तो जीवन में ये 2 बातें यानी कि ईमानदारी और सत्यवादिता हमारे जीवन का वो अमूल्य कहना है जो हमें जीवन में कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जाती है। हम जीवन में छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं होती। 100 झूठ बोलने से अच्छा है कि हम शांत और चुप रहें। अगर हमें आवश्यकता हो तो भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ बोलने से बचना